हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को फिनिश करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमने इसके फर्स्ट पार्ट में क्लासिफिकेशंस को रीड किया था और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस कवर किया था। जो टॉपिक रह गए थे उसको हम जल्दी जल्दी से आज कवर अप करके चैप्टर 4 ओवर कर देंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले फर्स्ट पार्ट को देख लो, देन सेकेंड पार्ट पे आना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। रॉ डाटा, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है रॉ डाटा। रॉ डाटा मीन्स क्या होता है? अ मास ऑफ डाटा इन इट्स क्यूड फॉर्म और इज कॉल्ड रॉ डाटा। क्यूड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि डाटा एज इट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसमें फर्दर कोई क्लासिफिकेशंस नहीं हुई, कोई मतलब चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसा डाटा था वैसा का वैसा ही है, उसको बोलते हैं हम क्यूड फॉर्म। क्यूड फॉर्म में होना रॉ डाटा। इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज मास ऑफ द वेरियस आइटम्स। इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ होता है, उसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सीरीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सीरीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्पज से। ओके, इसमें टू टाइप्स ऑफ सीरीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है? जिसमें जो सीरीज़ है, जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो एज इट इज़ वैसे ही लिखे होते हैं, मतलब एक सिंगल सीरीज़ में लिखे होते हैं। मीन्स आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इसके टू पार्ट्स होते हैं, इसको टू टाइप से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर और अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्टली हम सीरियल नंबर से देख रहे हैं। मान लीजिए आपके पास मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स लिखे हुए हैं 30, 25, रेंडमली लिखे हुए हैं 15, 30, 25, 20, 10, 45। ओके, तो आप यहाँ पे एक सीरियल नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर्स को 1, 2, 3, 4 इस टाइप से नंबर्स डालेंगे। ठीक है, और ये हमारी हो गई इंडिविजुअल सीरीज़। आप या तो फर्स्ट वे ये है इंडिविजुअल सीरीज़ का, और सेकेंड वे क्या है इंडिविजुअल सीरीज़ का? आप इन्हीं मार्क्स को क्या करेंगे, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे या फिर नॉर्मली डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो फर्स्टली क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, देन 15 आ जाएंगे, देन उसके बाद आपका 25 आ जाएगा। इस तरीके से आप पहले इसको अरेंज करेंगे और उसके बाद उसका प्रॉपर एक सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, मार्क्स और फिर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये थी आपकी इंडिविजुअल सीरीज़। नाउ फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ मीन्स फ्रीक्वेंसी होती है एक तरीके से, इसकी मीनिंग है कि एक नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। अ पर्टिकुलर नंबर रिपीट इटसेल्फ, हाउ मेनी टाइम इट रिपीट इटसेल्फ। ओके, तो इसमें टू पार्ट्स आ जाते हैं, एक है उसका डिस्क्रीट सीरीज, देन अगेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डिस्क्रीट सीरीज़ बना सकते हो या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्क्रीट सीरीज़ क्या है? वही चीज़, अगर मान लीजिए आपके पास मार्क्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आपके पास रैंडमली 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। तो आप यहाँ पे एक टेली बार बनाएंगे, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे। मान लीजिए कि आपके ये जो मार्क्स हैं ये कितनी बार आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने मार्क्स लिखा था इस तरीके से एक सीरीज़ दी हुई है, उसमें कितने स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के, मान लो आप रैंडमली एक काउंट कर लो कि 1, 2, 3, 4 टाइम्स आए, मतलब 4 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए हैं, 15 मार्क्स आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स के 15 आए। तो अगर आपको 5 स्टूडेंट्स करना है तो पहली बार में यहाँ पे ये 5 इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा। ये आपको जब हम स्मॉलर मतलब क्लास में थे ऐसे सिखाया जाता था ना, टेली बार में ये सब करते थे, उसी तरीके से। अब यहाँ पे 20 है, 20 में भी मान लीजिए 1, 2, 3 है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, फिर 1, 2, 3, 5 है, इस तरीके से 1, 2, 1, 2, 1। ओके, और फिर यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसीज काउंट हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 2, 1 एंड 2। ओके, तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। इस तरीके से होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज़। आई होप आपको फ्रिक्वेंसी सीरीज़ में डिस्क्रीट सीरीज़ समझ में आई हो। नॉर्मल सा था, कुछ नहीं था, बस जो रिपीटेड नंबर्स हैं, मीन्स 10 कितनी बार आ रहे हैं, 20 कितनी बार, जो रिपीटेड नंबर्स हैं उनको हम एक तरीके से टेलीबार में रिप्रेजेंट करके उसकी फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज़। और फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अ नंबर रिपीट इटसेल्फ, हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर रिपीट इटसेल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या होता है?
डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने ये देखा था कि मार्क्स लिखे हुए थे और उसके अकॉर्डिंग हमने टेली बार बनाया था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्क्स जो हैं वो एक तरीके से अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स के बेसिस पे आता है, मतलब 10 to 15 क्लास इंटरवल कर देते हैं इसको, 15 to 20, 20 to 25 स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 से 30 कितने मार्क्स आए हैं कितने स्टूडेंट्स के, 30 से 35 के अंदर कितने मार्क्स आए हैं। इस तरीके से हम जो है उनको क्लासीफाई करते हैं क्लास इंटरवल्स में। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो भी टेली बार के अकॉर्डिंग निकलेगी। पहले हम टेली बार बनाएंगे और उसके बाद मान लीजिए 10 से 15 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4, 15 to 20 के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे रिप्रेजेंट होगा। 20 से 25 1 2 3 4 5 एंड 6 7 1 2 3 4 1 2। ओके, तो इस तरीके से इसकी फ्रिक्वेंसीज निकाली जाएगी, 5 6 7 एंड 1 2 3 4 और हियर 1 2। दिस इज़ योर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्लास इंटरवल होता है और क्लास इंटरवल्स के साथ साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अभी इन क्लास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, इनके भी ना कुछ टाइप्स होते हैं, ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे मेन टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक यही आ जाता है कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। सो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस देयर आर 5 टाइप्स: एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, cumulative फ्रिक्वेंसी सीरीज एंड मिड वैल्यू फ्रिक्वेंसी सीरीज। अब इन 5 सीरीज़ को हम क्लासिफिकेशन करके प्रॉपर समझते हैं कि ये होते क्या हैं। सिंपल से हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, एक्सक्लूसिव सीरीज़। ये एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज़ जो है ना, वो एक तरीके से थोड़ा सिमिलर है, इसलिए मैंने इसको एज अ डिफरेंस में लिखा है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है, जो क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से जो इसको हम क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। इस साइड को हम बोलते हैं अपर लिमिट्स एंड दिस वन लोअर लिमिट्स। अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट, 2 लिमिट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है जैसे 10 to 15 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक 5 काउंट करना था, 10 के बाद 10 11 12 13 14 एंड 15, बट हो कितने गए 16। तो हमें एक चीज़ जो है वो एक्सक्लूड करना है, एक नंबर जो है वो एक्सक्लूसिव करना है। ठीक है, एक्सक्लूसिव करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट वाला जो रहता है वो एक्सक्लूसिव होता है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। मीन्स यहाँ पे कौन कौन से नंबर काउंट हो रहे हैं, 10 11 12 13 एंड 14, ओनली 14 तक काउंट हो रहा है इसमें, इस सीरीज़ में। 15 to 20 इसमें क्या होगा, सिमिलरली वही 15 16 17 18 एंड 19, 20 काउंट नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट में 20 काउंट होगा, 20 21 22 23 एंड 24। सिमिलरली 25 26 27 28 एंड 29। हियर अगेन 30 31 32 33 एंड 34। ओके, सो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जो लास्ट वाली सीरीज़ होती है, लास्ट नंबर होता है, वो एक्सक्लूज किया जाता है, वो हटाया जाता है, वो काउंट नहीं होता। इस तरीके से उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। अब इंक्लूसिव सीरीज़ में दोनों साइड के काउंट्स होते हैं। मीन्स यहाँ पे जैसे 10 to 14 है, तो 10 to 14 दोनों साइड आएगा, 10 11 12 13 एंड 14। सिमिलरली 15 16 17 18 एंड 19, यहाँ पे दोनों एंड्स काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट एंड काउंट किया जाएगा बट लास्ट एंड एक्सक्लूसिव किया जाएगा, बट यहाँ पे दोनों। ठीक है, फिर सिमिलरली 20 21 22 23 एंड 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 एंड 34। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है एग्ज़ाम में कि आपको इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको इस सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हम इस जो ये क्लास इंटरवल से इसमें क्या करेंगे, 10 to 14 है तो यहाँ पे 0.05 माइनस कर देंगे और यहाँ पे 0.05 प्लस कर देंगे। मीन्स 10 से 0.5 माइनस करने पर क्या मार्क्स आ जाएगा, क्या क्लासिफिकेशन आ जाएगी इसकी, क्लास इंटरवल 10 में से 0 पॉइंट माइनस करने पर 9.5। सिमिलरली 14 पर 14.5, सेम 15 में माइनस कर देंगे 14.5, 19 में प्लस कर देंगे 19 प्लस 0.5, 20 में माइनस कर देंगे 0.5 को, तो कितना आ जाएगा 19.5। हियर 24.5
प्लस करने पर, मतलब यहाँ पे आपको माइनस करना है, यहाँ पे आपको प्लस करना है, ये रिमेंबर रखना बस, ठीक है, 0.5 को। और इस तरीके से आप इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया। ना देन थर्ड वन, ओपन एंड सीरीज़। ओपन एंड सीरीज़ में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एक एंड पता होता है, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग और एंड का हमें पता नहीं होता, हमें वो खुद निकालना होता है, लाइक लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। सो यहाँ पे लेस देन 10 दिया है, तो लेस देन 10 दिया है तो इसका जो फर्स्ट एंड है, मतलब यहाँ पे 10 to 15 दिया था, यहाँ पे लेस देन 10 दिया है, तो हमें ये पता था कि ये 10 से 15 के अंदर में है, बट हमें यहाँ पे ये नहीं पता, बस ये पता है कि लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 मतलब 0 से 10 के अंदर में ही होगा, ठीक है, 10 से ऊपर नहीं, 0 से 10 के अंदर में। यहाँ पे सिमिलरली लेस देन 40 दिया हुआ है, तो लेस देन 40 मीन्स 40 तक के अंदर में होगा, ठीक है, 30 से 40 के अंदर में। ये हमें खुद निकालना होता है, यहाँ पे लेस देन भी हो सकता है, यहाँ पे मोर देन भी हो सकता है, तो ये हमें काउंट करना है। ये होता है ओपन एंड सीरीज़। नाउ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में क्या होता है, जब हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये मान लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये लेस देन से भी निकल सकती है और आपका मोर देन से भी निकल सकती है, और या फिर आपको एक तरीके से कंबाइन कर देंगे। मैं आपको कंबाइन भी बताऊंगी, पहले फ्रीक्वेंसी से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना देख लो। 1 है तो यहाँ पे सिमिलरली आ जाएगा आपका 1, 1 प्लस 3 प्लस आ जाएगा 1, 4, 4 प्लस 3 5 6 7 एंड 7 प्लस 6 इज़ आपका 13, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको एक सीरीज़ दे रखी है, मार्क्स और आपको फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से भी एग्ज़ाम में आ जाता है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है बिलो 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 एंड अबव, ठीक है, और इनका हमें फ्रीक्वेंसी दी है 1, 3, 4, 6 एंड 1। ये हमारी कंबाइन फ्रीक्वेंसी हो गई, कंबाइन एक तरीके से ओपन एंड सीरीज़ हो गई, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में हो गई, ठीक है। तो इसमें हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी काउंट करनी होती है, और इसमें ओपन एंड में हमें सारी चीज़ें काउंट, बिलो 5 है मीन्स 0 to 5, 10 to 15, ठीक है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 एंड अबव। हियर 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हमें लेस, लास्ट में हमें ये पता चल जाता है कि 5 का डिफरेंस। अब यहाँ पे हमने 0 to 5 लिया था, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 20 के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा, 20 to 25। इस तरीके से इसको काउंट भी कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़ एंड कुमुलेटिव सीरीज़ सारी समझ में आई हो। अब इसके बाद लास्ट वन है मिड वैल्यू सीरीज़, ठीक है, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। नेक्स्ट, अब मिड वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में क्या होता है कि आपको क्लास इंटरवल्स की ना मिड वैल्यूज़ दी जाती है, क्लास इंटरवल्स नहीं दिया जाता, आपको क्लास इंटरवल्स फाइंड करना होता है। ये आपको कुछ मिड वैल्यूज़ दे दी, 5, 15, 25, 35, 45, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये मिड वैल्यूज़ है, हमें क्या करना है, अगर हमें एक तरीके से काउंट करना है तो हमें पहले क्लास इंटरवल्स निकालना होगा। तो उस क्लास इंटरवल्स निकालने के फॉर्मूलेज होते हैं। फॉर्मूलेज क्या होते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अलग अलग फार्मूला है। लोअर लिमिट m इज़ -1/2 i, ओके, आई इज़ यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। अब मैं इसको एक तरीके से फॉर्मूलेज के वाइज आपको क्लास इंटरवल्स निकालना बताऊंगी कि कैसे है। मिड वैल्यू है 5, फ्रीक्वेंसी आपका 6, ठीक है, तो यहाँ पे L1 क्या हो जाएगा आपका, लोअर 1, ठीक है, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, देखो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे हम, =5, m है हमारा मिड वैल्यू 5 -10/20, यहाँ पे 10 क्या आएगा आपका 1, ओके, 1 मल्टीप्लाई डिफरेंस आई था ना, डिफरेंस कितना है 5 से 15, 10 का डिफरेंस जा रहा है, 5, 15, 25, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का, तो इसीलिए 10 मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दिया, 5 माइनस यहाँ पे 1 था, 1 मल्टीप्लाई आई था, आई का हमारा डिफरेंस था, तो 10 × 1 = 10, और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0। और सिमिलरली L2 क्या हो जाएगा, L2 हमारा अपर लिमिट्स है, अपर लिमिट्स कैसे हो जाएगा, m है हमारा कितना, हमारे L है 5, 10 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या था, यहाँ पे प्लस, 10/2 मल्टीप्लाई करके 10/2 = कितना 10। सो फर्स्ट क्लास क्या आ जाएगी आपकी 0 to 10। सिमिलरली आप यहाँ पे सारे फॉर्मूलेस लगाओगे, L1 = यहाँ पे कितना है 15 माइनस के 10/2 = 15, 10, L2 कितना हो जाएगा आपका, सेम 15 प्लस 10/2 = कितना है आपका 20, ठीक है, तो यहाँ आपकी लिमिट क्या हो जाएगी 10 to 20। अब सिमिलरली एक तरीके से आप एक
एज्यूम कर सकते हो कि सब 10 यहाँ पे 10 का डिफरेंस था, 0 to 10 आ गया, 10 to 20 मीन्स अगेन क्या आ जाएगा आपका 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ओके, आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करके आप यही क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो ये होती है आपकी मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़, जिसमें आपको मिड वैल्यूज़ दी होती हैं और आपको क्लास इंटरवल्स निकाले जाते हैं फार्मूलास यूज़ करके। सो फार्मूला भी बहुत इजी सा है, आप इसको रिमेंबर कर लेना। और आपके यहाँ पे आपका जो 4th चैप्टर है वो ओवर हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, like, subscribe and share.